हमने कुछ पौधे जो हैं वो शिफ्ट किए थे इसी फील्ड में, उनको भी हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए फ़ी एकड़ जो मतलूबा पौधों की तादाद है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर कॉटन में ये चीज़ और ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पौधों की तादाद जो है वो बड़ी महदूद होती है। हमारी जितनी भी कपास की काश्त होती है उसमें 60% तक जो है वो हमारी काश्त पौधों की मतलूबा तादाद से जो है मुतासर होती है, जिसको बाज़ का जो है वो नागा लगा के पूरा किया जाता है, या जो है वो मैकेनिकल शिफ्टर, आपने देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि पाइप नुमा स्ट्रक्चर से जो है पौधे निकाल के जो है वो दूसरी जगह लगाए जाते हैं। लेकिन वो भी एक बड़ा ही लेबर इंटेंसिव काम है, कोई आसान काम नहीं है, और सक्सेस के चांसेस जो हैं वो वहाँ पे भी आपके 60 से 70% ही होते हैं। एक अलग से जो है वो प्रॉब्लम होती है, सीड नहीं मिल रहा तो हम मिक्सिंग से डर रहे होते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में सीड की कॉस्ट या सीड ना मिलने के मसाइल, फिर लेबर जो लगा के जाती है वो भी देखा गया है। आप बहुत बेहतर जो है उसकी निगहदाश्त करते हैं, फिर भी जो है लेबर के लगाए हुए नागे जो है या ड्रिल की जो बाद में नागे पूर किए जाते हैं, उनकी कामयाबी का तनासब जो है वो 60 से 70% बड़ी मुश्किल से होता है। मोस्टली जो है ये 40 से 50% होता है। फिर दूसरे मसाइल जैसे ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी है तो छोटे पौधे जो हैं उनका ख्याल करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे तरीके की बात करेंगे, मेथड कह लें इसको या जुगाड़ कह लें, जिसको जो है वो अपनाते हुए हम ना सिर्फ जो है वो हमें नया सीड भी नहीं लाना पड़ेगा, हमारे जो पौधे हम शिफ्ट करेंगे उनकी जो सक्सेस के कामयाबी के चांसेस हैं वो भी 60 से 70%, इवन के इससे भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज से 10 दिन पहले हमने कुछ पौधे जो हैं वो शिफ्ट किए थे इसी फील्ड में, उनको भी हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। इस सीड की वजह से या सीड जो है वो लगाए जाने के डिफरेंट तरीक़ों की वजह से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जगह पे गैप आ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही जगह पे पौधों की तादाद जो है वो, जैसा ये आप देख रहे हैं, वो मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, जिसको हम जो छदराई करके दोबारा जो है वो हम पूरा करते हैं। यहाँ पे कुछ पौधे जो है वो हमने छोड़े हुए हैं जिनकी हमने छदराई नहीं की, जैसा कि ये आप देख। फील्ड में ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है वो उगाव नहीं हुआ, अब उनको किस तरह से पूरा करना है, करना आपने ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जब भी आपके फील्ड में पानी लगे, चाहे ड्रिल काश्त हो या आपने जो है वो खेलियों पे काश्त की हुई है अपनी फसल, तो आपने पानी भरने के बाद खेलियों में जब ज़मीन नरम हो जाए, आपने पौधे को जो है वो एहतियात से निकालना है। उसकी जड़ जो है वो मैक्सिमम आए, प्राइमरी या टैप रूट जो मेन जड़ होती है, उसके साथ साथ जो छोटी जड़ें होती हैं वो भी साथ जो है वो निकलना ज़रूरी है। उसके बाद आपने फौरी जो है वो साथ वाली जगह पे जहाँ पे गैप है, हाथ के ज़रिए जो है वो आपने जगह बनानी है, गड्ढा बनाना है, जड़ के बराबर कोशिश करें, उसको ज़्यादा डीप गहरा रखें और थोड़ा खुला रखें कि जड़ जो है वो बआसानी जो है उसमें चली जाए। उसके बाद जो है वो आपने खड़े ही पानी में, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, आपने पौधे को जो है वो शिफ्ट करके अच्छी तरह से मिट्टी को दबा देना है ताकि खला ना रहे। तरह से लगाए गए पौधे जो हैं वो आपको लगेगा कि जैसे ये एक जोक ही है, मजाक ही है, लेकिन अभी जो है वो हम देखते हैं कि इस तरह से जो शिफ्ट किए गए पौधे थे उनकी फील्ड में जो है वो क्या कंडीशन है। ये आप देख रहे हैं सामने, ये हमने जो है वो लास्ट थर्सडे को, आज 10वां दिन है, इसको ट्रांसप्लांट किया था। और ये वो पौधे हैं जो हमने छदराई के दौरान कमज़ोर पौधे निकाले थे। इसके साथ अगर आप देख रहे हो तो हेल्दी पौधा जो है ये खड़ा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं गैप में। तो इसी तरह से अगर आप आगे चलते जाएं तो आप ये देख रहे होंगे कि कुछ पौधे तो बिल्कुल जो है वो हेल्दी खड़े हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे के सारे जो हैं वो 100% कामयाब हुए हैं, जहाँ पे सही तरह से लगा नहीं था, गैप नहीं था। ये आप देख रहे होंगे कि पौधे जो हैं वो कुछ ड्राई भी हुए हैं, कुछ जो हैं वो ज़्यादा मुरझाए हैं। ये देख लें, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जुल्करनैन साहब ने वो ट्रांसप्लांट का मेथड जो किया था कि पहले जो है वो शॉपर में उगाया था पनीरी की तरह कपास को, और फिर पौधों को जो है शिफ्ट किया था। वहाँ पे जो है वो पौधे कह लें कि 20 से 30% मुरझाए थे। यहाँ पे जो है वो मुरझाने की रेशो जो है वो नॉर्मली जो है वो 40 से 50% तक है। लेकिन ये पौधे जो हैं वो क्विकली रिकवर हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी पौधा इसी तरह से लगाया है। चूँकि ये पौधे हमने कमज़ोर सेलेक्ट किए थे जो नीचे रहे हुए थे। और इसमें एक चीज़ और देखने के लिए है कि जो मीडियम प्लांट्स हैं, यानी दरमियाने, ना बहुत छोटे और ना बहुत बड़े, दरमियानी रूट वाले जो हैं, उनका सक्सेस के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पौधा भी शिफ्ट किया हुआ है। अब दोपहर का टाइम है और यहाँ पे ज़मीन रेतली है, ये देखें। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, फील्ड का जो मुशाहिदा है, तकरीबन जो है वो हमारे 70% तक जो है वो पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद कामयाब हुए हैं। और अगले 15 दिन में जो है ये पौधे बहुत हद तक जो है, जो हमारी ये कपास की फसल खड़ी हुई है, इसके साथ मिल जाएंगे। यानी एग्जैक्ट इनकी ग्रोथ का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल जिस तरह से हम नागा लगाते हैं बाद में, उसी तरह से होगा। लेकिन हमें जो है वो सीड और नहीं लाना पड़ेगा, मिक्सिंग से हम बच जाएंगे। ट्रांसप्लांट करना, लगाना जो है वो बहुत आसान है। यहाँ पे ज़मीन जो है वो रेतली है, हमने
ट्रांसप्लांट शुदा पौधे जैसा आप देख रहे हैं, इनको नॉर्मल 8वें दिन जो हमारा वक्फा है पानी का, उसी के मुताबिक पानी लगाया है। लेकिन अगर इनको चौथे दिन जो है वो पानी लगाया जाए तो इनकी कामयाबी के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आपने पौधों को शिफ्ट करना है, इस बात को आप यकीनी बनाएं कि जब आपने पौधा निकालना है तब ज़मीन जो है वो पानी जज्ब करके मुकम्मल तौर पर नरम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें जो है पौधे की बाहर आ सकें बगैर डैमेज के। और इसी तरह से जहाँ पे आपने शिफ्ट करना है वहाँ पे भी ज़मीन जो है वो पानी जज्ब करने के बाद अच्छी तरह से नरम हो, ताकि अगर आप हाथ से जो है वो पौधे के लगाने की जगह बनाते हैं या किसी आले से बनाते हैं तो वो बआसानी बन जाए, ताकि पौधे की जड़ें जो है वो बआसानी ज़मीन में जगह बना सकें और आप जो है वो मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर सकें।